क्या आपने कभी यह सोचा है कि पृथ्वी के गोल होने के बावजूद इस पर मौजूदा समुद्रों का पानी अंतरिक्ष में क्यों नहीं गिरता? और पृथ्वी के रोटेट होने के बावजूद हमें उसकी रोटेशन फील क्यों नहीं होती? यह सवाल सुनने में भले ही बहुत बेसिक और सिंपल लगे, लेकिन इनके जवाब आपके होश उड़ा देंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको पृथ्वी से जुड़े ऐसे ही सवालों के उत्तर देने वाले हैं। इस सवाल के दो अलग अलग मतलब हो सकते हैं। पहला मतलब यह है कि पृथ्वी की जमीन के नीचे क्या है, जिसे साइंटिफिक भाषा में क्रस्ट कहा जाता है। इस सवाल का उत्तर आप में से ज्यादातर लोग पहले से जानते होंगे। पृथ्वी अंदर से अलग अलग हिस्सों में बटी हुई है, जिन्हें इनर लेयर्स कहा जाता है। हम इंसान क्रस्ट नाम की लेयर पर रहते हैं, जो सबसे ठोस और मजबूत मानी जाती है। क्रस्ट के नीचे जितनी भी लेयर्स मौजूद हैं, उनका तापमान बहुत ही ज्यादा है और प्रैक्टिकली उन तक पहुंचना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। पृथ्वी के केंद्र में इनर कोर नाम की लेयर मौजूद है, जिसका तापमान जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। आयरन और निकेल से बनी इस लेयर का तापमान करीब 5000 से 5500 डिग्री सेल्सियस है, जो सूर्य के तापमान के बराबर है। पहले के समय में लोग ऐसा मानते थे कि पृथ्वी का इंटीरियर पूर्ण रूप से पानी से बना हुआ है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके पास पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से को जानने के लिए उचित साइंटिफिक टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज हम कई सारी स्टडीज और रिसर्च के द्वारा यह प्रूव कर सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं और उनका तापमान कितना है। अब आप में से कुछ जिज्ञासु लोगों के दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि क्या हो अगर हम पृथ्वी को खोदते खोदते इनर कोर तक जाने की कोशिश करें। खैर, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अतीत में ऐसा ऑलरेडी किया जा चुका है। रूस में कोला सुपर डीप बोर होल नाम का एक गड्ढा मौजूद है, जो इंसानों द्वारा बनाया गया आज तक का सबसे गहरा गड्ढा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गड्ढे की गहराई 12,262 मीटर है, जो किसी भी दूसरे आर्टिफिशियल गड्ढे के मुकाबले बहुत अधिक है। इस गड्ढे की खुदाई को साल 1989 में रोक दिया गया था, क्योंकि मजदूरों के लिए इतनी गहराई में काम करना बहुत मुश्किल हो रहा था। रूस के वैज्ञानिक बताते हैं कि सतह से 12 किलोमीटर नीचे जाने पर तापमान इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसे सह पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। क्या होता अगर इस गड्ढे की खुदाई को कभी रोका नहीं जाता? क्या इस तरीके से पृथ्वी के बाहर यानी अंतरिक्ष में निकला जा सकता है? खैर, अगर कोला सुपर डीप बोर होल को अंत तक खोदा जाता तो लेवर्स और वर्कर्स को 5500 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले इनर कोर से गुजरना पड़ता। वैसे तो यह पॉसिबल नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ऐसा मान लेते हैं। इनर कोर को पार करने के बाद वह वापस से आउटर कोर और मेंटल में ट्रेवल करते हुए पृथ्वी की सतह यानी क्रस्ट पर आ जाते। ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है। अगर हम पृथ्वी के किसी बिंदु से नीचे खोदना शुरू करते हैं तो अंत में हम उस बिंदु के जस्ट अपोजिट साइड पर जाकर निकलेंगे। यानी अगर आप साउथ इंडिया में खुदाई को शुरू करते तो इनर कोर को पार करने के बाद आप नॉर्थ अमेरिका के किसी एरिया में जाकर निकलेंगे। यह सुनने में जितना इंटरेस्टिंग लगता है, असल में भी उतना ही इंटरेस्टिंग है। नंबर 1, पृथ्वी ग्रह के नीचे क्या है? अब बात करते हैं दूसरे सवाल के बारे में, जो ये है कि पृथ्वी ग्रह के नीचे क्या है, यानी यह किस चीज के ऊपर टिकी हुई है। मिथक हिंदू धर्म ग्रंथों में यह बताया गया है कि हमारी पृथ्वी शेषनाग के सिर पर टिकी हुई है। हम सब यह जानते हैं कि यह असल सच्चाई नहीं है। किसी भी तरह के जीव को तक्ष में जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, जो वहां ना के समान है। इसके अलावा किसी सांप का 4.6 अरब सालों तक जिंदा रह पाना भी एक इम्पॉसिबल चीज है। अगर आप धर्म पर विश्वास करते हैं तो उसकी रिस्पेक्ट करने के लिए आप इस बात पर भी विश्वास कर सकते हैं, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस पूरे कॉन्सेप्ट का सबसे करेक्ट एक्सप्लेनेशन सिर्फ विज्ञान द्वारा दिया गया है। 20वीं सदी में ऐसे कई सारे मिशन हुए जिनमें कई सारे इंसानों को अंतरिक्ष में जाने का मौका मिला। सिर्फ इतना नहीं, स्पेस एजेंसियों ने ऐसे कई सारे स्पेसक्राफ्ट्स को भी अंतरिक्ष में भेजा जिन्होंने पृथ्वी की तस्वीरें खींची।
उनमें से कुछ तस्वीरों को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या आप इनमें से किसी भी तस्वीर में पृथ्वी के नीचे किसी चीज को देख पा रहे हैं? इसका सीधा सा जवाब है कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं। तो आखिर यह एक ही जगह पर कैसे टिकी हुई है? इसका सीधा सा कारण है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। सूर्य को 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चक्कर लगाती है, जिससे इसका ऑर्बिट स्टेबल बना रहता है। हम सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल को देख तो नहीं सकते, लेकिन उसे डिटेक्ट जरूर कर सकते हैं। सौर मंडल में मौजूद हर ऑब्जेक्ट इसी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से अपनी जगह पर टिका हुआ है। अगर आप पृथ्वी ग्रह के नीचे जाने की कोशिश करेंगे तो आपको सिर्फ खाली स्पेस मिलेगा। हालांकि बहुत लंबे समय तक चलने के बाद आपको कुछ तारे और आकाश गंगाएं भी दिखाई देने लगेंगी, जो पृथ्वी से करोड़ों प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। नंबर 2, पृथ्वी रोटेट और रिवॉल्व क्यों करती है? अब सवाल आता है, पृथ्वी अपनी एक्सेस पर क्यों घूमती है और यह सूर्य का चक्कर क्यों लगाती है? यह सवाल सुनने में भले ही बहुत मामूली लगे, लेकिन इसका जवाब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप में से कई लोगों का यह मानना होगा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से लगाती है, जो बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमारा सवाल इससे भी थोड़ा डीप है। आखिर हमारी पृथ्वी ने सूर्य का चक्कर लगाना शुरू ही क्यों किया था? इस सवाल का उत्तर जानने के लिए हमें सौरमंडल के शुरुआती समय में जाना पड़ेगा। हमारी सौरमंडल की शुरुआत आज से 4.6 अरब साल पहले हुई थी। उस समय सौरमंडल की जगह एक बहुत बड़ा धूल और गैस से बना हुआ बादल मौजूद हुआ करता था, जिसे वैज्ञानिक आज सोलर नेबुला के नाम से बुलाते हैं। गुरुत्वाकर्षण की वजह से इस सोलर नेबुला के केंद्र में कुछ गतिविधियां हो रही थीं, जो आगे चलकर हमारे सूर्य के निर्माण का कारण बनने वाली थीं। केंद्र का गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होने की वजह से धीरे धीरे वहां मैटर कलेक्ट होना शुरू हो गया और उस बादल के केंद्र की डेंसिटी बढ़ने लगी। एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए बादल का केंद्र अपने ही एक्सेस पर रोटेट करने लगा। नंबर 3, पृथ्वी के रोटेशन का कारण। हमारे सूर्य के बनने के कुछ ही लाख सालों बाद हमारी पृथ्वी का निर्माण भी शुरू हो गया था। प्लेनेटरी डिस्क में जो भी धूल और गैस मौजूद थी, वह आपस में गुरुत्वाकर्षण की वजह से इकट्ठा होने लगी और विशाल गेंदों का निर्माण करने लगी। इन्हीं में से एक विशाल गेंद हमारी पृथ्वी थी। अब क्योंकि इसका निर्माण घूमती हुई प्लेनेटरी डिस्क से हुआ था, इसलिए यह भी सूर्य का चक्कर लगाने लगी और आज तक यह वैसे ही सूर्य को रिवॉल्व कर रही है। नंबर 4, क्यों नहीं महसूस होती पृथ्वी की गति? हमने यह तो जान लिया कि हमारी पृथ्वी रोटेट और रिवॉल्व क्यों करती है, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि आखिर हमें यह मोशन फील क्यों नहीं होता? इसका कारण यह है कि पृथ्वी की गति हमारे लिए बहुत सहज और समान होती है, जिससे हम उसे महसूस नहीं कर पाते। जैसे एक ट्रेन या कार में यात्रा करते हुए हम गति महसूस नहीं करते, वैसे ही पृथ्वी की गति भी हमारी सामान्य अनुभूति से बाहर होती है। धन्यवाद।